औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सदाकत अली, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, आप लोग जानते हो हमने सेल साइकिल चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया हुआ है। आज इस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कैंसर। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। इसका इंट्रोडक्शन, multiplication of the cell is so careful according to the needs, sometimes that may break down a cell in which that occurs begins to grow and divide in unregulated fashion without body's need for further cells of its type. स्टूडेंट, कैंसर का लफ्जी मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इसका मतलब है। तो इस दूसरा मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है। कंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल से मुराद हर सेल को पता है कि उसने कितना डिवाइड करना है, उसने कब तक डिवाइड करना है, हत्ता कि सेल की डेथ भी प्री प्लान्ड है, इनके कंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। हम गौर करें, कंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल से मुराद, हम अगर अपनी आईज को देखें तो दोनों आईज में सिमेट्री है, दोनों आईज तकरीबन बराबर है। अगर हम अपने ईयर्स को देखें, दोनों ईयर का साइज तकरीबन बराबर है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बंदे की एक आंख छोटी सी और एक आंख बहुत बड़ी, नहीं। इसका मतलब है हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है। तो हर सेल को पता है कि मसलन ईयर्स के सेल तो उनको पता है उन्होंने कितना डिवाइड करना है, कब तक डिवाइड करना है। आईज के सेल्स को पता है। लेकिन जो कैंसर है ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है। अब ये इसी तरीके से जब ये सेल प्रोड्यूस होते रहते हैं, when such cell produce new cell which continue to proliferate in uncontrolled fashion, an unwanted clone of cell called tumor is formed. अब ये सेल बॉडी के किसी जगह पे भी बन सकते हैं, कैंसरियस सेल्स। और ये कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं कि ये अनवांटेड क्लोन बना सकते हैं, क्लोन ऑफ सेल, या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये ट्यूमर अल्टीमेटली फिर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सब एक्सपेंड भी करेगी। हम देखेंगे इनके कैंसर की वजह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल जो हो रहा है, इसके रिजल्ट के तौर पर ट्यूमर फॉर्मेशन भी हो जाती है। ट्यूमर भी इसका मतलब कैंसर की एक टाइप है। अब हमारे ज़हन में एक जो है ना वो परसेप्शन है, जो हमने एक अपने ज़हन में खुद ही ख्याल बैठाया हुआ है कि शायद जिस बंदे को कैंसर है उसने फौत हो जाना है। बेटे ऐसी बात नहीं है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज हो जाए तो हम हर हाल में कैंसर से बच सकते हैं। तो ट्यूमर क्या है? ट्यूमर, जिसको हम उर्फ आम में रसौली भी कहते हैं, ट्यूमर इज अ न्यू ग्रोथ ऑफ सेल इन द बॉडी विदाउट इन्फ्लेमेशन। यानी कि ऐसी बॉडी में आपने देखा होगा कुछ लोगों की कमर पे, हाथ पे, बाजू पे वो छोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है स्किन के नीचे की तरफ, तो हम उसको रसौली कहते हैं। बाल का ये पित्ते में भी बन जाती है, जिगर वगैरह में भी बन जाती है। ब्रेन ट्यूमर भी आपने नाम सुना होगा। तो ट्यूमर है क्या? कैंसर की टाइप है। इट इज अ न्यू ग्रोथ ऑफ द सेल इन द बॉडी विदाउट इन्फ्लेमेशन। एक बात, यानी कि कोई दर्द वगैरह नहीं है, कोई पेन वगैरह नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। इन्फ्लेमेशन का भी मैं बताता हूं कि इन्फ्लेमेशन क्या चीज होती है। ट्यूमर लैटिन वर्ड से माखूज है, जिसका मतलब है स्वेल और टू मेक। ट्यूमर का लफ्जी मतलब, और जो अभी हमने पढ़ा है कि अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल बन रहा है कैंसर की वजह से। क्लोन मीन शूट और स्टॉक ऑफ सेल्स प्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी कि ये बहुत ज्यादा सेल्स इकट्ठे हो गए। वो ट्यूमर जो है रसौली बनी है, वो बहुत ज्यादा सेल इकट्ठे हुए हैं ना, जो मिल के क्लोन बना रहे हैं, क्लोन ऑफ सेल। तो क्लोन का क्या मतलब है? शूट या स्टॉक ऑफ सेल प्रोड्यूस एसेक्सुअली, राइट। तो हमें अभी एक चीज का पता चल गया कि कैंसर की वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है, राइट। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया विदाउट इन्फ्लेमेशन। जब भी हम इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे, इन्फ्लेमेशन अकेला लफ्ज नहीं है, इसके साथ 5 और भी लफ्ज जुड़े हुए हैं। इन्फ्लेमेशन से मुराद वहां पे स्वेलिंग होगी, वहां पे पेन होगी,
वहां पे रेडनेस होगी, वहां पे लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा और माइल्ड फीवर भी हो सकता है। मसलन एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया, उसको कोई और ज्यादा चोटें तो नहीं आई, उसकी कोहनी जोर से जमीन पे लगी, बाजू जोर से जमीन पे लगा, तो रिजल्ट क्या हुआ कि इन्फ्लेमेशन हो गई। अब जब हम लफ्ज इन्फ्लेमेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसका मतलब है वहां पे स्वेलिंग हो गई है, उस जगह पे पेन भी हो रहा है, जगह भी रेड हो गई है। अब वो देखो जहां पे बाजू पे ये इन्फ्लेमेशन हुई है, आपने देखा होगा वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, और इस बंदे को थोड़ा बहुत फीवर भी हो सकता है। इन जब ये 5 इलामात हमें जाहिर हो जाए, हम कहेंगे ये इन्फ्लेमेशन है। तो जो ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है, ट्यूमर फॉर्मेशन ये विदाउट इन्फ्लेमेशन है, यानी कि कुछ लोग कहते हैं देखिए ये मेरे बाजू पे रसौली है बट नो पेन, कोई दर्द वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब है उसको ट्यूमर है। ट्यूमर की 2 टाइप्स है, बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन मीन यहाँ पे हम इसको कहेंगे फेवरेबल। फेवरेबल से मुराद ये नुकसान नहीं पहुंचा रही, ये इससे बंदे की डेथ नहीं होती। ये जो बिनाइन ट्यूमर है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर मीन, ये लैटिन वर्ड बेनिन मीन वेल, बेनी मीन वेल एंड जीनस मीन काइंड और बर्थ, यानी कि ये बन तो गई है लेकिन वेल बर्थ यानी कि वेल काइंड यानी फेवरेबल है, यानी इसका हमारी बॉडी को खातर खा नुकसान नहीं है, इस वजह से हम इसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। ट्यूमर की जो दूसरी टाइप है इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर से क्या मुराद है, डिस्पोज टू डू हार्म, यानी कि ये नुकसान पहुंचाती है, टेंडिंग टू कॉज डेथ, इससे बंदे की डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना देखा जाए। प्रॉपर इस बंदे को जिसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है, अगर उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए, इलाज ना करवाया जाए, तो बंदे की डेथ हो सकती है। इसका मतलब है टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स। जो मैलिग्नेंट है ये फ्रेंच जबान का लफ्ज है, मैलिग्नर से लिया गया, जिसका मतलब है सिकली, यानी कि इससे बीमारी प्रोड्यूस हो रही है। ये सारी की सारी जो हमें जो सिम्टम नजर आ रही है, साइन नजर आ रहे हैं, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के हैं। स्टूडेंट हमारा टॉपिक कैंसर है और हम कैंसर में ट्यूमर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं, राइट। बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन मीन ये लोकलाइज्ड होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं करते। ट्यूमर्स ऑफ स्मॉल साइज एंड लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मीन किसी खास जगह पे रह रहे हैं, ये आगे आगे स्प्रेड नहीं करते, दूसरे ऑर्गन को या दूसरे सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बस बन गए हैं। सेल्स बिहेव लाइक नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल की तरह के ही होते हैं। हैव लिटिल डेलेटेरियस इफेक्ट, इनकी कुछ ज्यादा जो है ना वो खतरनाक इफेक्ट नहीं है। ये हार्म यानी कि डेलेटेरियस मीन ये हार्मफुल नहीं है, हर्टफुल नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है, मैं डेलेटेरियस के बारे में बता रहा हूं, ये पॉइजनस नहीं है। हैव लिटिल यानी कि बहुत कम इफेक्ट है इनका ना, इनके बहुत कम हार्मफुल है, हर्टफुल है, बहुत कम डिस्ट्रक्टिव है, लिटिल, वेरी लिटिल, और ये बहुत कम पॉइजनस इफेक्ट है इनके। वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेनाइन ट्यूमर, राइट। ड्यू टू इट्स इंटरफेस विद द नॉर्मल सेल्स और इट्स हार्मोन लाइक सिक्रीशन, यानी कि ये नॉर्मल सेल की तरह के ही बिहेव करते हैं, ये लोकलाइज्ड है, इनका हमें कोई खातर खा कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, राइट। मैलिग्नेंट ट्यूमर, इन दिस सेल डिवाइड मोर रैपिडली, ये सेल बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, इनवेड सराउंडिंग सेल, सराउंडिंग सेल में भी और टिश्यू में भी नुकसान पहुंचाते हैं, गेट इन द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेटअप एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, बढ़ते जाते हैं अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस, जिस जगह पे ये बने हैं। मसलन हमने लोगों से बात सुनी होगी, कहते हैं जिसकी रसौली बन गई है लेकिन रसौली ने आगे जड़ें पकड़नी शुरू कर दी है, इसका मतलब है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो फैल रही है, वो स्प्रेड कर रही है, वो मुल्हिका और मुतसिल और साथ जुड़े हुए इलाकों में, साथ जुड़े हुए टिश्यूज में नुकसान पहुंचा रही है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये बहुत खतरनाक है। दिस स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर सेल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट द सेकेंडरी एरिया ऑफ द ग्रोथ इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो इस तरह ट्यूमर का फैलना और आगे बढ़ना और सेकेंडरी एरिया एस्टेब्लिश करना और फिर दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाना, बॉडी टिश्यू को नुकसान पहुंचाना, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं, स्प्रेड करने को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है चेंज ऑफ प्लेस, यानी कि ये डीलोकलाइज्ड है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये भी डीलोकलाइज्ड ट्यूमर है जो कि चेंज ऑफ प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ये स्प्रेड कर जाती है।
Characteristics क्या है cancerous cells के? These can be distinguished. We are discussing about characteristics of the cancerous cells. These can be distinguished from the normal cells. Less differentiate than normal cell. Normal cell की proper differentiation हो चुकी है. Differentiation mean उनको proper function allot हो चुका है. लेकिन ये वाले cell less differentiated mean इसको कोई proper function देखे ना, ये तो mass of cell ऐसे ही बन गया. ये तो uncontrolled fashion में बढ़ गए. अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है तो डिफरेंशिएटेड तो ना हुए, क्यों? इनको कोई फंक्शन नहीं अलॉट हुआ हुआ. एग्जिबिट अ कैरेक्टरिस्टिक रैपिडली ग्रोइंग सेल. ये सेल बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं. जब तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो. इनमें न्यूक्लियस बड़ा है. आम सेल में न्यूक्लियस छोटा, साइटोप्लाज्म बड़ा होता है, जो कि डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं. जो अनडिफरेंशिएटेड सेल और लेस डिफरेंशिएटेड सेल है, इनमें न्यूक्लियस बड़ा, साइटोप्लाज्म छोटा. यानी कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, न्यूक्लियस हमें प्रोमिनेंट नजर आते हैं. प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई भी हमें प्रोमिनेंट नजर आते हैं. और बहुत ज्यादा माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस हो रही है तो सेल ये डिवाइड होकर ट्यूमर बना रहे हैं ना, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई भी नजर आ रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा माइटोसिस भी नजर आ रही है. द प्रेजेंस ऑफ दिस सेल इज इंडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंसी. मैलिग्नेंसी से मुराद कि ये चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये दूसरे एरियाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. काजेस क्या है? बाय म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल, म्यूटेशन हो गई. म्यूटेशन क्या है? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. द कैंसर रिजल्ट फ्रॉम अक्युमुलेशन ऑफ एज फ्यू टू 3 और एज मेनी 20 म्यूटेशन इन द जीन दैट रेगुलेट सेल डिवीजन. यानी कि हमारी रेगुलेट का मतलब है कम या ज्यादा करना, कम या ज्यादा करना. तो सेल डिवीजन जो है इसको प्रॉपर तौर पर, इसका चेक एंड बैलेंस है, इसको प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है. जैसे मैं सेल साइकिल में आप लोगों को ये बात बता चुका हूं. तो एज मेनी एज 20 म्यूटेशन हो गई. और म्यूटेशन के रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ कि दो मेन चेंजेस आई. सोमैटिक सेल हमारे आम बॉडी के सेल, अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि एग और स्पर्म और वो वाले सेल जो इनको बना रहे हैं, इनके अलावा बाकी जो बॉडी के सेल हैं ये सोमैटिक सेल्स हैं. म्यूटेशन ब्रिंग अबाउट 2 चेंजेस, 2 तब्दीलियां आती है मेन काजेज ऑफ कैंसर के लिहाज से. नंबर 1, मेटास्टेटिक सेल, वो सेल जो स्प्रेड कर रहे हैं, वो वाले ट्यूमर जो कि स्प्रेड कर रहे हैं, फैल रहे हैं, ब्रेक अप देयर कॉन्टैक्ट्स विद द अदर सेल एंड ओवरकम द रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय द बेसल लैमिना एंड द अदर बैरियर. अब देखो बेसल लैमिना क्या चीज है. बेसल लैमिना लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिस सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है, सेल्स के बाहर टिश्यू लेवल पे भी, सेलुलर लेवल पे भी, तो ये भी एक कंट्रोल पॉइंट है. यानी कि ये जो कैंसरस सेल्स हैं, इनका दूसरे सेल्स के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया. हमने स्पेमन का हाइपोथेसिस पढ़ा था कि इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल, कि सेल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो इनका इंटरेक्शन खत्म हो गया. ये अनकंट्रोल्ड फैशन में डिवाइड करना शुरू हो गए. और बेसिल लैमिना जो कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इन्होंने उसको भी क्रॉस किया, उस हर्डल को भी क्रॉस किया, उस बैरियर को भी क्रॉस किया और प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया. दे प्रोलिफरेट, ये बढ़ते हैं अनलिमिटेडली, बहुत तेजी के साथ, विद कंसीडरिंग द चेक्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द बॉडी. बॉडी का एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है. इन्होंने इस प्रोग्राम को डैमेज किया, उसको बालाए ताक रखते हुए ये सेल बढ़ना शुरू हो जाते हैं. तो ये था थोड़ा सा कैंसर के बारे में, ट्यूमर की टाइप्स के बारे में, डिफरेंशिएशन बिटवीन द नॉर्मल एंड द कैंसरियस सेल और कॉजेज ऑफ कैंसर के बारे में. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मियोसिस. लास्ट टाइम हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने माइटोसिस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया. आज का हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मियोसिस. मियोसिस ग्रीक वर्ड इससे माखूज है, जिसका मतलब है डेमिन्यूशन. डेमिन्यूशन से क्या मुराद है? टू रिड्यूस इन साइज. तो यहाँ पे रिड्यूस इन साइज से मुराद क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होना है. मियोसिस को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस इज द सेल डिवीजन in which the number of chromosomes in daughter cells is reduced to half as compared to parent cell. Parent cell की निस्बत daughter cell में क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है, निस्फ रह जाती है. जो मियोसिस है ओनली डिप्लॉइड सेल में होती है, क्योंकि डिप्लॉइड सेल से मुराद वो वाले सेल जिनमें जेनेटिक मटेरियल की 2 कॉपीज है. हैप्लॉइड सेल से मुराद जिसमें जेनेटिक मटेरियल की एक सिंगल कॉपी है. तो ये मियोसिस में चूंकि रिडक्शन डिवीजन हो रही है, क्रोमोसोम की तादाद कम हो रही है,
तो ये डिप्लॉइड सेल में ही हो सकती है ना। हैप्लॉइड सेल में तो पहले क्रोमोसोम की तादाद एक सेट है, तो वो आधे कैसे होंगे। एनिमल में मियोसिस होती है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, और प्लांट्स में मियोसिस होती है ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन। मियोसिस की टू डिवीजन है। मियोसिस को हम डिवाइड करते हैं मियोसिस 1, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, एंड मियोसिस 2, जो कि सिंपल माइटोसिस है। मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा, क्योंकि मियोसिस 1 में सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है। जब 2 सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद रिड्यूस हो जाती है, और फिर जो यानी कि मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम की तादाद रिड्यूस होगी। अब जो मियोसिस सेकंड है वो बिल्कुल जिस तरह माइटोसिस का सिंपल प्रोसेस होता है, मियोसिस सेकंड भी ऐसा ही प्रोसेस है। तो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 को। मियोसिस का ओवरव्यू देखें, ये स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक सेल है, सेल के अंदर ये 2 क्रोमोसोम्स है, 1 2। जब भी हमने किसी सेल में क्रोमोसोम की तादाद को काउंट करना है, हमने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट करने हैं। देखिए इस फॉर एग्जांपल इस सेल में कितने क्रोमोसोम है, अब हमें डाउट हो सकता है, हम काउंट करेंगे सेंट्रोमियर 1 2, क्योंकि 2 सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम भी 2 इन एक सेल के अंदर है। तो इसमें सबसे पहले मियोसिस 1 हुई। मियोसिस 1 के तौर पर देखे बेटे, मियोसिस 1 में 2 सेल बने, ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया। एक क्रोमोसोम ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्यों, ये होमोलोगस क्रोमोसोम से मुराद ये शेप एंड साइज के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल होमोलोगस, मैं अभी उसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। तो ये 2 क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि ये शेप के लिहाज से साइज के लिहाज से सेम है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम इधर आ गया, एक क्रोमोसोम इधर आ गया। ये एक सेल था, इसमें पहले 2 क्रोमोसोम थे, देखिए तो 2 क्रोमोसोम। तो चूंकि मियोसिस 1 हुई, 2 सेल बने, 2 सेल्स के रिजल्ट के तौर पर एक क्रोमोसोम इधर आ गया, दूसरा क्रोमोसोम इधर आ गया। और इसमें देखिए आपको थोड़ी सी चेंज भी नजर आ रही है, यानी कि मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये दोनों सेल डिवाइड करेंगे, ये सेल डिवाइड करेगा, ये 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, यानी कि ये 2 थ्रेड्स आपको नजर आ रहे हैं। असल में ये क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड। जब ये अलग हो जाते हैं फिर हम इनको क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखिए ये एक सेल 2 में डिवाइड हो गया, ये भी एक सेल अब 2 में डिवाइड हो गया। एक क्रोमोसोम इसके पास आ गया, एक क्रोमोसोम इसके पास आ गया। अब मियोसिस 1 यहां तक रिडक्शन डिवीजन, क्यों, यहां पे पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 2 थी, अब इनके पास क्रोमोसोम की तादाद 1 रही, 1 1, क्योंकि हम जब सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करते हैं तो हम नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट करेंगे। अब मियोसिस 2 होगी इन दोनों सेल्स में, जब सिंपल माइटोसिस है, क्यों, इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद 1 है। जब ये 1 से 2 डॉटर सेल बनाएगा, इनमें भी क्रोमोसोम की तादाद 1 1, क्रोमोसोम की तादाद सेम है डॉटर सेल में एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। क्रोमोसोम ये देखिए, ये सेल 1 से 2 में डिवाइड हुआ, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1, तो पेरेंट सेल में भी क्रोमोसोम यहाँ पे 1 है। लेकिन ये जो 4 डॉटर सेल बने हैं, इनमें क्रोमोसोम की तादाद 1 1 1 1, लेकिन पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 2 थी। तो इसीलिए हम मियोसिस को कहते हैं, इसमें क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल में हाफ रह जाती है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। ये था मियोसिस का ओवरव्यू, मियोसिस 1 मियोसिस 2। अब हम 1 बाय 1 स्टूडेंट इनको डिस्कस करते हैं कि मियोसिस 1 में क्या होता है और मियोसिस 2 में क्या होता है। राइट, जो मियोसिस 1 है इसको हम फर्दर इसकी स्टेजेस है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। राइट, प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में क्या होता है, मसलन प्रोफेज 1 ये एक प्रोलॉन्ग फेज है मियोसिस 1 की, डिफर फ्रॉम माइटोसिस प्रोफेज बिकॉज क्रोमोसोम बिहेव लाइक होमोलोगस पेयर। यहाँ पे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, अभी भी हम डिस्कस करते हैं उसको। ईच डिप्लॉइड सेल हैज 2 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट एंड रेप्लिकेटेड। सेल हैज होमोलोगस क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम हैज 2 chromatids एंड meiotic cell lack G2 phase। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रोफेज 1 जो है इसकी फर्दर 2 जो है ना फेजेस हैं, फर्दर इसकी
फॉलोइंग फेजेस हैं, सॉरी, जो प्रोफेज 1 है इसकी फर्दर स्टेजेस है लेप्टोटीन, इसके बाद है जाइगोटीन, टैकीटीन, डिप्लोटीन, डायगोनेसिस। ये सारी की सारी प्रोफेज 1 की मजीद स्टेजेस है। लेप्टोटीन, लेप्टोमीन नैरो, लेप्टोमीन नैरो, एंटीन मीन बैंड और रिबन लाइक, जाइगोटीन जाइगोमीन ज्वाइनिंग, टैकीटीन टैकी मीन थिक, टीन मीन बैंड, डिप्लोटीन डिप्लो मीन डबल, डायगोनेसिस डाया मीन थ्रू और अक्रॉस, एंड काइनेसिस मीन मोशन। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 की। हम मियोसिस 1 डिस्कस कर रहे हैं, मियोसिस 1 में हम प्रोफेज 1 डिस्कस कर रहे हैं, प्रोफेज 1 में इसकी हम डिफरेंट स्टेजेस को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेप्टोटीन। स्टूडेंट, हमने अभी मैंने आपको बात बता रहा था कि मियोटिक सेल में G2 फेज नहीं होती, यानी कि G2 फेज में होता क्या है, क्योंकि हमने माइटोसिस में डिस्कस किया कि G2 फेज में सेल डिवीजन के लिए प्रॉपर तैयार है, लेकिन यहाँ पे तो सेल डिवीजन की तरफ डायरेक्ट नहीं जा रहा, अभी तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो इस वजह से ये सेल अभी डिवीजन के लिए तैयार नहीं है, इसमें मजीद स्टेजेस में से सेल गुजरेगा। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं। फिर मैं बताऊं G2 स्टेज नहीं मिस क्यों है मियोसिस सेल में, चूंकि यहाँ पे सेल प्रॉपर डिवीजन की तरफ नहीं जा रहा, ये फर्दर स्टेजेस की तरफ जा रहा है। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम बिकम विजिबल, शॉर्टन एंड थिक, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, होमोलोगस क्रोमोसोम गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। देखिए स्टूडेंट, ये सेंट्रियोल क्रोमोसोम का साइज, सॉरी न्यूक्लियस का साइज बहुत बढ़ गया, न्यूक्लियस हमें काफी बड़े साइज का नजर आ रहा है, हमें अभी इसमें न्यूक्लियोलाई भी नजर आ रहे हैं। क्रोमोसोम बिकम विजिबल, देखिए क्रोमोसोम हमें विजिबल नजर आना शुरू हो गए, वरना ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन फाइबर में यहाँ पे स्कैटर्ड हुए नजर आते हैं। अब स्टूडेंट देखो, ये हमें इस सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग के सेल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, इसका मतलब 22 क्रोमोसोम यहाँ पे और पड़े हुए हैं, जिनको 22 पेयर्स, जिनको हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर सुने, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम विजिबल हो गए, शॉर्टन हो गए, थिक हो गए, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो गया, और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आना शुरू हो जाते हैं। देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम थिकर हो गए, विजिबल हो गए, लेकिन ये क्रोमोसोम का एक पेयर है। अगर हम ह्यूमन बीइंग के सेल की बात करें तो उसमें 23 पेयर्स होते हैं, तो ये हमने 1 पेयर बनाया है, तो हम यहाँ पे 23 पेयर ड्रॉ तो नहीं कर सकते, हमने समझाने के लिए सिर्फ एक पेयर ड्रॉ किया है, इसका मतलब है यहाँ पे 22 पेयर्स और भी मौजूद है। तो ये थी प्रोफेज 1 की लेप्टोटीन। उसकी बाद है जाइगोटीन, इसेंशियल फिनोमेना ऑफ मियोसिस, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि सिनेप्सिस शुरू होगी, सिनेप्सिस मीन पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। वी आर डिस्कसिंग अबाउट जाइगोटीन। नो ईच पेयर, ये क्रोमोसोम पेयर हो रहे हैं बट नॉट फ्यूज्ड, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 पेयर दिखाए हैं, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोग है, ये इसका होमोलोग है। क्यों? ये साइज और शेप के लिहाज से दोनों सेम है, ये लोकस टू लोकस ऑर्गेनाइज है, जीन टू जीन एक दूसरे के आमने सामने है। इनको हम बाइवेलेंट भी कहते हैं, बाइवेलेंट मीन 1 2। इनको हम टेट्राएड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके 2 क्रोमेटिड्स भी मौजूद हैं। तो ये यहाँ पे इनकी पेयरिंग हो गई, यानी कि ये इसका होमोलोग, ये इसका होमोलोग, ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए, राइट। टैकीटीन, इसमें क्या हुआ, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, क्रोमोसोम बिकम मोर थिक। देखिए स्टूडेंट आपके सामने टैकीटीन स्टेज, इसमें क्या हुआ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, each bivalent has 4 chromatids wrapped around non-sister chromatids of the homologous chromosome exchange their segment due to chiasmata formation. During the process called the crossing over, reshuffling of genetic material यानी कि recombination take place. This may last for days, weeks or even years. बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब ये देखिए, ये क्रोमोसोम इसका होमोलोग,
पहले मैं आपको बताऊंगा इनको हम बाइवेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम बाइवेलेंट। देखें 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, ये आपको व्हाइट व्हाइट थ्रेड व्हाइट व्हाइट सेंट्रोमियर नजर आ रहे हैं, 1 सेंट्रोमियर 2 सेंट्रोमियर यानी कि 2 क्रोमोसोम, हम इसको कहेंगे बाइवेलेंट। 1 सेंट्रोमियर 2 सेंट्रोमियर यानी कि 2 क्रोमोसोम बाइवेलेंट। इन्हीं को हम टेट्राहेड भी कहते हैं, 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स। देखिए यहाँ पे वाज़ेह है 1 2 3 4 क्रोमैटिड, इनको हम टेट्राहेड भी कहते हैं, इनको हम टेट्राहेड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं। जब ये एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं, यहाँ पे क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं कियास्मेटा। देखिए तो ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक सेंट्रोमियर है। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये काइनेटोकोर है, इसका सेंट्रोमियर एक ही है बट 2 काइनेटोकोर काइनेटोकोर। ये एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड, एक ये वाला क्रोमैटिड, एक ये वाला क्रोमैटिड, एक ही सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर काइनेटोकोर। इन दोनों को हम इकट्ठा कहेंगे, ब्लू और रेड को, इनको हम कहेंगे बाइवेलेंट, इन्हीं को हम कहेंगे टेट्राहेड। ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पैकेटिन में क्या हुआ, क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बना, इसे हम कहते हैं कियास्मेटा, क्रॉस शेप स्ट्रक्चर। देखिए तो क्रॉस शेप स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कियास्मेटा फॉर्मेशन, क्रॉस शेप स्ट्रक्चर। और इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्यों, जब ये एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं इन्होंने, और ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हुई है। देखो ये क्रोमोस, देखिए ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो जो क्रॉसिंग ओवर हुई है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हुई है। नॉन सिस्टर, ये रेड वाला ब्लू का नॉन सिस्टर है, ब्लू ब्लू सिस्टर, रेड रेड सिस्टर, ब्लू रेड नॉन सिस्टर। इन्होंने अपने पार्ट्स का एक्सचेंज किया। जब ये एक दूसरे से सेपरेट हुए तो देखें इनमें इसका पार्ट इसके साथ, इसका पार्ट इसके साथ आ चुका, इनकी रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है। रिकॉम्बिनेंट, इन्होंने अपने पार्ट्स का एक्सचेंज कर दिया। ये तो एक जगह पे हुई है, ये कई जगहों पे हो सकती है रिकॉम्बिनेशन, ये कई जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, कई जगह पे कियास्मेटा फॉर्मेशन हो सकती है। हमने समझाने के लिए सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे शो की है, लेकिन इन्होंने अपने पार्ट एक्सचेंज नहीं किए, इनको हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स, क्योंकि इन्होंने पार्ट एक्सचेंज नहीं किए। जरूरी नहीं है कि ये पार्ट एक्सचेंज नहीं करेंगे, हमने सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि इन्होंने चूंकि पार्ट एक्सचेंज नहीं किए इनको हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। इन्होंने पार्ट एक्सचेंज कर लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ने, इनको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स। राइट, तो ये था पैकेटिन के बारे में। उसकी बात है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हुआ, नो रिपेलिंग स्टार्ट इन दीज पेयर्ड क्रोमोसोम। इन्होंने जो एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपट गए थे, इन्होंने जो कुछ करना था कर लिया, यानी क्रॉसिंग ओवर करना थी, यानी अपने पार्ट्स का एक्सचेंज करना था कर लिया। अब ये एक दूसरे को परे परे धकेलना शुरू कर देंगे, क्यों, जो काम होना था वो हो चुका। इसको हम कहते हैं डिप्लोटीन, बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। ये एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग नहीं है, किसी एक जगह पे अभी भी एक दूसरे के साथ अटैच है। असल में इससे पहली स्टेज पे ये एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपट गए थे। इन्होंने कई एक जगह पे कियास्मेटा फॉर्मेशन की, लेकिन अब जो कुछ होना था हो चुका। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर करना थी कर ली, इन्होंने अपने पार्ट्स का एक्सचेंज करना था कर लिया। अब ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो गए, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हुए, किसी एक पॉइंट पे अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डायागेनेसिस, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन इज मैक्सिमम। ये क्रोमोसोम और भी शॉर्टर हो गए, और भी थिकर हो गए, सेपरेशन इनकी तकरीबन मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, और न्यूक्लियोलाई यहाँ पे ये रीअपीयर हो चुके होते हैं। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी नजर आ रहा है। अभी हमने डिस्कस किया लेप्टोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने सामने आ गए, जाइगोटीन इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो गई, पैकेटीन इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कियास्मेटा फॉर्मेशन किया, डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर तकरीबन हो चुकी है, अब इन्होंने एक दूसरे को अलग-अलग करना शुरू कर दिया, और डायाकिनेसिस ये तकरीबन एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो
ये अभी हमने मियोसिस 1 की सिर्फ प्रोफेज 1 डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बाकी मानदा फेजेस हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।